एक राजा था। एक दिन वह शिकार करने निकला। इधर उधर भटकने के बाद भी उसे कहीं कोई शिकार न मिला। धीरे धीरे दोपहर हो गई। राजा को जंगल में प्यास लगी। आसपास पानी का कोई स्रोत दिखाई नहीं दे रहा था। अब वह शिकार का विचार छोड़कर पानी की तलाश में आगे बढ़ने लगा। काफी दूर जाने पर उसे एक कुटिया दिखाई दी। राजा वहां पहुंचा तो देखा वह एक छोटा सा आश्रम था, जहां कुछ संत रहते थे और एक छोटा सा मंदिर भी था। राजा प्यास से व्याकुल था। उसने संत से जल पिलाने के लिए आग्रह किया। संत ने राजा का सम्मान किया और उन्हें ठंडा जल पिलाया और साथ ही कुछ मिष्ठान्न का प्रसाद भी दिया। राजा ने प्रसाद और जल ग्रहण किया। फिर वृक्ष की छांव में घोड़े की जीन डालकर आराम करने लगा। तभी उसे कुटिया से तोते की बहुत ही मीठे स्वर में राम राम की रट सुनाई दी। तोता और भी बहुत अच्छे अच्छे भजन और श्लोक बोल रहा था। राजा को तोता पसंद आ गया। उसने संत से तोते को मांगा। संत ने राजा से इनकार नहीं किया और तोता राजा को दे दिया। तब तक राजा के अंगरक्षक भी आ गए थे। अब सभी वापस राजमहल आ गए। राजा ने तोते के लिए एक सोने का बहुत सुंदर पिंजरा बनवाया और एक सेवक को तोते की देखरेख और सुरक्षा करने की जिम्मेदारी दे दिया। तोता रोज ब्रह्म मुहूर्त में ही राम राम हरे कृष्ण सीता राम हरि ओम तत्सत आदि भजन और संस्कृत के श्लोक बोलता। प्रातः वह जिसे भी देखता उससे राम राम कहता। सभी दरबारी भी तोते से बहुत खुश रहते। सभी को तोते से बहुत प्रेम हो गया था। पूरी राजधानी में राजा के तोते की चर्चा होती थी। राजा रानी खाली समय में तोते से बातें किया करते थे। एक रात कहीं से एक छोटा सा विषैला सांप पिंजरे की जाली से पिंजरे के अंदर घुस गया। तोते ने खतरे को भांप तो लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन जब तक रक्षक दौड़कर वहां पहुंचते, सांप ने तोते की गर्दन में अपने विषैले दांत धंसा दिए। बेचारा तोता वैकुंठ सिधार गया। राजा रानी तोते के वियोग में चीत्कार करके रोने लगे। तोते को राजकीय सम्मान के साथ दफना दिया गया, लेकिन राजा रानी तोते के वियोग में बहुत दुखी रहने लगे। मंत्री ने राजा साहब को एक दिन समझाया, राजन, आप दुखी मत हो, हम दूसरा तोता मंगवा देंगे। राजा ने कहा, मंत्रीवर, तोते तो संसार में बहुत हैं, पर हमें वैसा ही तोता चाहिए जैसा पहले था। मंत्री ने कहा, राजन, आप चिंता न करें, राज्य कार्य संभालें। हम पूरे राज्य में छान मारेंगे और आपको वैसा ही तोता ला कर देंगे। मंत्री ने पूरे राज्य में खोज कराया और कई दिनों की खोज के बाद एक शिकारी के घर वैसा ही तोता मिल गया। मंत्री ने कुछ पैसे देकर उसे खरीद लिया। राजा रानी ने जब तोते को देखा तो बहुत खुश हुए। तोता एकदम पहले जैसा ही था। उसकी चोंच, उसके पंख, उसकी पूंछ सब पहले वाले तोते जैसे ही थे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद तोता भद्दी भद्दी गालियां बकने लगा। अब अगले दिन प्रातःकाल तोता पिंजरे में देर तक सोता रहा। जब उसे रानी ने कहा, मिट्ठू उठो, राम राम कहो, सुबह हो गई है, पट्टे उठो, तो तोते ने कहा, हरामजादी कहीं की, हमें ठीक से सोने भी नहीं देती है, अभी तो कोई शिकार भी नहीं मिलेगा। अब रानी को बहुत गुस्सा आया। उसने राजा से कहा, इस तोते को जंगल में छुड़वा दो।
यह पहले जैसा अच्छा तोता नहीं है। राजा ने तुरंत मंत्री को बुलाकर कहा, इसे जहाँ से लाए हो वहीं छोड़ आओ और यह पता करो यह इतनी गंदी भाषा क्यों बोलता है। मंत्री तोते को वापस बहेलिए के पास ले गया और उससे इसका कारण जानना चाहा तो बहेलिए ने बताया, सरकार, दोनों तोते एक ही माँ बाप के जुड़वां भाई थे। इन्हें मैंने ही जब ये छोटे थे तभी पकड़ा था। एक को एक साधु ने मुझसे खरीदा था और एक को मैंने खुद पाला था। पहले तोते ने आश्रम में रहकर अच्छी अच्छी बातें सीखा, जबकि यह मेरे साथ रहकर जैसा मेरे घर का वातावरण है वैसी बातें सीखा है। इसमें इस तोते का कोई दोष नहीं है। जिसको जैसा वातावरण मिलेगा वह वैसा ही सीखेगा, अर्थात जिसको जैसा माँ बाप और घर का संस्कार और वातावरण मिलेगा वह वैसा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, हमें अपने बच्चों के लिए अपना और अपने घर का वातावरण सुधारना यह एक बहुत बड़ा त्याग और तपस्या है। हमें इस तपस्या को अवश्य करना चाहिए। कहानी सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। कहानी में जो भी कमियां लगी हैं उन्हें आप कमेंट में लिख दीजिए। धन्यवाद।